कटनी जिले के स्लीबनाबाद में बनाई जा रही देश की सबसे लंबी टनल के लिए खुदाई जमीन के 30 मीटर नीचे चल रही है। बारिश में अब ये खुदाई मुसीबत बन रही है। नीचे जहां विदेशी मशीनें चल रही हैं तो वहीं ऊपर खेत और खलिहानों में मिट्टी धसक रही है। एक सप्ताह में 3 स्थानों पर मिट्टी धसकने की घटना से किसान और ग्रामीण दहशत में हैं। जबलपुर के बरगी से रीवा तक नर्मदा जल पहुँचाने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा कटनी के स्लीबनाबाद में देश की सबसे लंबी पानी की टनल बनाई जा रही है। टनल की कुल लंबाई 11,953 मीटर रूपांकित की गई है, जिसमें से 10,784 मीटर टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है, जबकि करीब 1,160 मीटर टनल की अभी खुदाई की जानी है। यह कार्य प्रगति पर है और खुदाई जर्मनी के HK मशीन द्वारा कराई जा रही है। टनल बनते ही कटनी में ये पानी रीवा तक पहुंचेगा। बरगी व्यापवर्धन योजना के तहत दाई तट मुख्य नहर से ये पानी जबलपुर, कटनी, सतना व रीवा में 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की प्यास बुझाएगा। स्लीबनाबाद के कंचनपुर के पास हरिलाल यादव सबलू दुबे ने खेत की मिट्टी धसकने के कारण सिंकहोल हुआ है। सिंकहोल के कारण किसानों ने जो खरीफ सीजन कृषि कार्य की तैयारी की थी वह धरी रह गई है। रहवासी भी सकते में आ गए हैं। अब उन्हें डर सता रहा है कि यदि इस प्रकार से मिट्टी धसकने का क्रम आगामी समय में रहा तो फिर निवास करना खतरों से खाली नहीं होगा। वर्तमान में डाउन स्ट्रीम की टनल खुदाई का कार्य स्लीबनाबाद के मोहदापुरा मोहल्ले में पहुंचा है। डाउन स्ट्रीम की TVM मशीन में खराबी है, जिसका कार्य रुका हुआ है। अब TVM मशीन की रिपेयरिंग की जाएगी। अब स्ट्रीम का कार्य स्लीबनाबाद तिराहा समीप पहुंच गया है। टनल खुदाई कार्य जारी है, लेकिन पानी की अत्यधिक जल भराव मात्रा आ जाने से बीच बीच में कार्य को रोकना पड़ रहा है। PBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये पटेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य किया जा रहा है अंडरग्राउंड नहर का, जो कि सलैया से टिकरिया की ओर गई है, नीचे नीचे 200 फीट गहरी। और ये अचानक कल मेरे यहाँ खेत में ये कम से कम इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, पूरा खेत मेरा धंस गया, मेरा पूरा खेत धंस गया है। यहाँ कोई जा भी नहीं सकता और यहाँ भी नहीं, मेरे इस साइड वो वाला खेत, वहाँ खेत, ये सभी साइड धंस चुका हुआ है। यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बाइक गाय बैल कोई भी आ जाए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं वीरेंद्र हल्दकार, पिता सुद्धू हल्दकार, और ये कंपनी का नाम है पटेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि मेरी फसल का भी नुकसान हो गया, मेरी भूमि भी पूरी खराब हो गई। सर, स्लीबनाबाद में जो एक टनल गुजरी हुई है, जो कि स्लीबनाबाद होते हुए रीवा तक जानी है, जो कि इसमें बड़े बड़े होल हो गए हैं, किसानों के खेती किसानी करना मुश्किल हो गया है, किसान परेशान है और हताश और परेशान भी दिखाई दे रहा है। क्या और टनल के लिए जितना भी एरिया हमारे उसमें उपयोग में आता है, उस जगह से पहले किसान को दूर किया जाता है, उनको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाता है। उनको दूर करने के बाद ही, क्योंकि वो ग्रिलिंग के टाइम में वाइब्रेशन के चक्कर में कभी भी गड्ढा भी हो सकता है और कुछ आई थिंक उसमें इश्यू बन सकता है। तो पहले उनको हटा के उसके बाद ही ग्रिलिंग का कार्य किया जाता है। जो भी किसानों की गिरदावरी के हिसाब से सिंचित एरिया होता है और जो भी फसल होती है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। तो ऑलरेडी सभी का आई थिंक किया जा चुका है, और ऐसा कहीं जब आता भी है तो उसको वापस भी हम दूर करने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ कहीं खड्डा हो गया तो उसको वापस भी सही करते हैं। सर, जिस तरीके से ओपन नहर भी हैं, कुछ ऐसी नहरें हैं जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और जो कि ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है कि लापरवाही बरती गई है, पूरी नहर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कटनी शहर की कितनी ओपन नहरें हैं जिसमें? आई थिंक नहर का कोई जो भी कार्य होगा वो तो वापस उसमें रिनोवेशन में लिया जाएगा, बट ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है। अगर आएगी तो उसका मुझे बता देना, चेक करा लेंगे उसको। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।